दोस्तों, आज हम बात करेंगे 90 के दशक की एक ऐसी बेहद खूबसूरत हीरोइन की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों जवान दिलों की धड़कन बनकर सबको अपना दीवाना बना लिया। कबूतर जा 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 कबूतर जा जा। डेब्यू फिल्म में उनकी सादगी, मासूमियत और नेचुरल खूबसूरती पर दर्शक इस कदर फिदा हो गए कि उस दौर के युवा लड़के उन्हें अपने सपनों की दुल्हन के रूप में देखने लगे। सेंशुअल आंखें, आकर्षक चेहरा और रग रग से भारतीयता की झलक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हीरोइन फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी और मैंने प्यार किया फिल्म के लिए इन्होंने 7 बार इनकार कर दिया था। क्या आपको पता है कि यह एक बड़े राजसी परिवार से ताल्लुक रखती थी और दर्जनों नौकर चाकर इनके आसपास तैनात रहते थे? क्या आप मानेंगे कि इस हीरोइन ने अपनी पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही घर से भागकर शादी रचा ली और राजसी शानो शौकत वाले अपने माता पिता को गहरा दुख पहुंचाया? और क्या आप यकीन करेंगे कि शादी के बाद इन्होंने डायरेक्टर्स के सामने अपने पति को ही अपनी फिल्मों में हीरो लिए जाने की शर्त रखनी शुरू कर दी? वहीं इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद कई दोयम दर्जे की फिल्मों में इन्होंने काम किया और ऐसे किरदार निभाए जो उनकी शुरुआती छवि से बिल्कुल अलग थे। तो कौन थी यह हीरोइन जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में घर से भागकर शादी कर ली, 20 साल की उम्र में एक बच्चे को भी जन्म दे दिया और पीक पर चल रहे अपने करियर को एक झटके में पीछे छोड़कर हाउसवाइफ बन गई? इनकी जिंदगी के और भी कई गहरे राज, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम जिस हीरोइन की बात कर रहे हैं वह एक राजघराने की राजकुमारी थी और 90 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी। जी हाँ, ये थीं भाग्यश्री। दोस्तों, भाग्यश्री एक ऐसी हीरोइन रहीं जिनके द्वारा अपने करियर में लिए गए कुछ फैसलों की वजह से कभी यश चोपड़ा ने इन्हें बेवकूफ लड़की कहा तो कभी ऋषि कपूर ने इन्हें पत्थरों से प्यार करने वाली कह डाला, क्योंकि इन्होंने करियर के टॉप पर जहां यश चोपड़ा की फिल्म ठुकरा दी, वहीं ऋषि कपूर के साथ फिल्म हीना करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन आखिरकार भाग्यश्री ने ऐसा क्यों किया? भाग्यश्री से जुड़ी इन तमाम कहानियों, इनकी फिल्मोग्राफी और इनसे जुड़े विवादों की बात करने से पहले चलिए जानते हैं कि कौन थी भाग्यश्री और बिना फिल्मी बैकग्राउंड के फिल्मों में इनकी एंट्री कैसे हो गई। भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को मुंबई में हुआ था। ये महाराष्ट्र के शहर सांगली के शाही पटवर्धन खानदान से ताल्लुक रखती थीं, जो कि एक रॉयल मराठी फैमिली थी। इनके पिता सांगली के राजा श्रीमंत विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन थे और मां रानी राजलक्ष्मी पटवर्धन थीं। वैसे तो इनका परिवार मुंबई में रहता था, लेकिन ये लोग साल में 3 बार खास आयोजनों पर सांगली जरूर जाया करते थे और वहां की जनता इन्हें खूब सम्मान देती थी। भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यराज पटवर्धन रखा गया था। इनकी 2 बहनें भी थीं, मधुवंती पटवर्धन और पूर्णिमा पटवर्धन। घर में नौकर चाकर और रसोइयों की भरमार थी और बिल्कुल शाही अंदाज में भाग्यश्री की परवरिश हुई। इनकी स्कूलिंग मुंबई में ही हुई। इसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। भाग्यश्री पढ़ने लिखने में काफी होशियार थीं, क्योंकि इनके पिता भी काफी पढ़े लिखे शख्स थे। राजा तो वे थे ही, साथ ही उन्होंने वकालत, इंजीनियरिंग और बिजनेस में भी अच्छी खासी डिग्रियां ले रखी थीं। इसी वजह से वे अपनी बेटियों को उच्चतर शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित किया करते थे। साल 1987 में मशहूर अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर भाग्यश्री के घर आए, जो इनके पड़ोसी भी थे। उन्होंने इनके पिता से कहा कि वे अपने एक टीवी सीरियल में इनकी दोनों बेटियों को लेना चाहते हैं। दोनों परिवारों का रोज का आना जाना था, इसलिए भाग्यश्री के पिता को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। तो जब अमोल अंकल आए, तब नेचुरली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, व्हाट नॉनसेंस, मैं नहीं ये करने वाली, मुझे कुछ आता नहीं है, ABCD नहीं आती, एक्टिंग तो मैं करूंगी कैसे। हम पर अमोल अंकल जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, करना ही है। राजा साहब खुद म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स आदि में काफी इंटरेस्ट रखते थे और इसी वजह से उनके घर हमेशा फिल्मी हस्तियों का भी आना जाना लगा रहता था। भाग्यश्री तो एक्टिंग के नाम से ही घबरा रही थीं, लेकिन इनके पिता ने बेटियों को इनकरेज किया और कहा कि डिसिप्लिन में रहकर अभिनय को सीखने समझने की कोशिश करो। तब भाग्यश्री की उम्र लगभग 17 साल की रही होगी। भाग्यश्री ने अपनी बहन मधुवंती के साथ यहाँ शूटिंग पूरी की। ये टीवी सीरीज थी कच्ची धूप। इस सीरीज में इनके काम को बेहद पसंद किया गया और कुछ दूसरे फिल्म मेकर्स की नजर इन पर पड़ी। इन्हीं में से एक थे
राजश्री प्रोडक्शन के सूरज बड़जात्या, जो उस समय अपने फिल्म मेकिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे। दरअसल बड़जात्या परिवार भी भाग्यश्री के पापा को जानता था, तो सूरज बड़जात्या एक दिन राजा साहब से मिलने इनके घर आए। भाग्यश्री तब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं और अपने बॉयफ्रेंड हिमालय से ब्रेकअप की वजह से काफी दुखी चल रही थीं। फैमिली की वजह से इनका ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हिमालय अमेरिका चले गए थे। भाग्यश्री भी किसी न किसी तरह बहानेबाजी करके अमेरिका पढ़ने के नाम पर जाना चाहती थीं, ताकि वहां जाकर हिमालय से मिल सकें। इसलिए इन्होंने सूरज बड़जात्या को फिल्म के लिए मना कर दिया, लेकिन सूरज बड़जात्या बार बार फोन करके भाग्यश्री को कन्विंस करते रहे। 7 बार मना करने के बाद आखिरकार अपने पापा के समझाने पर भाग्यश्री ने इस फिल्म के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और भाग्यश्री की मुलाकात इसके लीड हीरो सलमान खान से हुई, जो उस समय कोई स्टार नहीं थे, बल्कि भाग्यश्री की ही तरह एक न्यूकमर थे और इससे पहले एक फिल्म में साइड रोल ही निभा चुके थे। इस तरह तीनों नए लोगों ने मिलकर एक ऐसी फिल्म पर काम करना शुरू किया जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। ये साल 1988 का था। एक तरफ मैंने प्यार किया की शूटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ भाग्यश्री के बॉयफ्रेंड हिमालय भी इनकी जिंदगी में वापस आ गए थे। फिल्मों में भाग्यश्री को काम करता देख हिमालय इनसिक्योर महसूस करने लगे। दरअसल हिमालय और भाग्यश्री स्कूल के समय से ही साथ थे और फिर कॉलेज में भी साथ साथ पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि बॉयफ्रेंड के दबाव के चलते भाग्यश्री ने फिल्म में किसिंग सीन देने और छोटे कपड़े पहनने से मना कर दिया। भाग्यश्री पहले कॉलेज में हिमालय के साथ समय बिताती और फिर शूटिंग पर पहुंचती। सूरज बड़जात्या ने उनके काफी नखरे भी उठाए, लेकिन कंजर्वेटिव मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाले हिमालय यहीं नहीं रुके। वे अब भाग्यश्री को लेकर काफी पजेसिव होने लगे। भाग्यश्री प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थीं और अब बगावत की भी सोचने लगीं। जब इन्होंने अपने मम्मी पापा से हिमालय से शादी करने की इच्छा जताई, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। भाग्यश्री के पेरेंट्स का कहना था कि 18 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना बेहद जल्दबाजी होगी। भाग्यश्री चाहे तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हैं, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जा सकती हैं या फिर फिल्मों में काम करें, लेकिन फिलहाल अपने करियर पर फोकस करें। घर में कुछ दिनों तक ड्रामा चलता रहा और आखिरकार एक दिन भाग्यश्री ने अपने बॉयफ्रेंड हिमालय को फोन कर बुलाया और फिल्मी अंदाज में घर छोड़ दिया। वे दोनों बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए। यह साल 1988 की ही बात है, जब भाग्यश्री ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी रचा ली। इस शादी में इनके कुछ दोस्त, हिमालय के घरवाले सलमान खान और सूरज बड़जात्या ही शामिल हुए। इस शादी की खबर मीडिया तक इसलिए नहीं पहुंचने दी गई क्योंकि उस समय भाग्यश्री की पहली फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी। इस शादी के कुछ महीनों बाद दिसंबर 1989 में भाग्यश्री की पहली फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई। देखते ही देखते यह रोमांटिक लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। रातों रात भाग्यश्री जवान दिलों की धड़कन बन गईं। युवाओं में इनका जबरदस्त क्रेज देखने को मिलने लगा और हर लड़का भाग्यश्री जैसी दुल्हन की चाहत करने लगा। पहली ही फिल्म से भाग्यश्री ने ऑडियंस के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली और दर्शक इनकी सादगी और मासूमियत पर मर मिटे। भाग्यश्री के लिए उस समय लोगों की दीवानगी ऐसी थी कि इनके घर के बाहर हमेशा सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रहती थी। वे दिन में कहीं बाहर नहीं जा पाती थीं। हर रोज इनके लिए बोरे भर भर कर चिट्ठियां आया करती थीं और पोस्टमैन तक बख्शीश मांगने लगे थे। बताया जाता है कि पोस्टमैन चिट्ठियों से भरे बोरे अपने कंधों पर उठाकर सेंटा क्लॉज की तरह लाते थे और दरवाजे पर रख देते थे। पोस्टमैन कहते थे कि इतनी चिट्ठियां लाने में मेहनत लगती है, इसलिए कुछ बख्शीश तो बनती है। डेब्यू फिल्म से ही स्टार बनने के बाद भाग्यश्री को इंडस्ट्री के उभरते सितारे के तौर पर देखा जाने लगा। इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उस दौर में जब ज्यादातर एक्ट्रेसेस अपने करियर के पीक पर शादी करने से बचती थीं, वहीं भाग्यश्री ने अपनी पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही शादी कर ली थी। इतना ही नहीं, फिल्म रिलीज के लगभग 3 महीने बाद ही उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, यानी फरवरी 1990 में। और इसी के साथ भाग्यश्री ने अपने चमकते हुए करियर को पीछे छोड़कर पूरी तरह अपने परिवार और गृहस्थ जीवन को प्राथमिकता दे दी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए भाग्यश्री को मेकर्स ने जहां 1 लाख रुपए फीस के तौर पर दिए थे, वहीं सलमान खान को सिर्फ 31,000 रुपए की फीस मिली थी। क्या आप भाग्यश्री की उस समय की हैसियत
और उनके लिए मेकर्स का क्रेज आसानी से समझ सकते हैं। सलमान खान आगे चलकर एक सुपरस्टार बन गए, लेकिन भाग्यश्री धीरे धीरे गुमनामी में चली गईं। अफसोस की बात यह रही कि भाग्यश्री इस जबरदस्त सफलता को भुना नहीं पाईं। यहां तक कि सफलता के नए इतिहास रच रही इस फिल्म को देखने वे थिएटर तक नहीं जा सकीं, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तब भाग्यश्री 7 महीने की प्रेग्नेंट थीं। बाद में अपने बच्चे की परवरिश में वे इस कदर उलझ गईं कि वक्त ही नहीं मिला, और इस तरह अपनी इतनी यादगार फिल्म को वे कभी थिएटर में देख ही नहीं पाईं। यह फिल्म न सिर्फ उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, बल्कि उस वक्त तक बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में भी शामिल हो गई। लेकिन एक तरफ जहां यह फिल्म सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ घर गृहस्थी में उलझकर भाग्यश्री ने आगे मिल रही लगभग सारी फिल्में ठुकरा दीं। यहां तक कि अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन का ऑफर भी उन्होंने मना कर दिया। इस एक फैसले ने भाग्यश्री के करियर को पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। इसमें एक बड़ी वजह उनके पति हिमालय का कंजर्वेटिव माइंडसेट भी माना जाता है। हिमालय नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी पर्दे पर दूसरे हीरो के साथ रोमांटिक सीन करें। लोगों को यह भी पता चल चुका था कि भाग्यश्री शादीशुदा हैं, और उस दौर में शादीशुदा अभिनेत्रियों के लिए इंडस्ट्री में टिके रहना वैसे भी काफी मुश्किल होता था। ऊपर से वे मां भी बन चुकी थीं। इसके बावजूद भाग्यश्री के पास कुछ फिल्म ऑफर आते रहे, लेकिन पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बाद में वे फिल्म मेकर्स पर अपने पति को ही हीरो लेने की शर्त रखने लगीं। कुछ डायरेक्टर्स ने उनकी इस शर्त को मान भी लिया और पति पत्नी को 2-3 फिल्मों में साथ कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। 1992 में भाग्यश्री की फिल्में कैद में है, बुलबुल, त्यागी और पायल रिलीज हुईं, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। जब लगातार फिल्में नहीं चलती तो कोई भी मेकर कब तक रिस्क ले। हालांकि फिल्म घर आया मेरा परदेसी में इन्होंने एक्टर अविनाश वाधवान के साथ काम किया, जो एक अपवाद साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद भाग्यश्री का करियर दोबारा पटरी पर नहीं आ सका। इस तरह धीरे धीरे भाग्यश्री बॉलीवुड से गायब हो गईं और अपने करियर को लगभग खुद ही खत्म कर लिया। इसके करीब 4 साल बाद यानी 1997 में भाग्यश्री ने एक बार फिर फिल्मों में कमबैक की कोशिश की, लेकिन बढ़ते कंपटीशन के दौर में हिंदी फिल्मों में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं था। इसके बाद इन्होंने साउथ इंडस्ट्री का रुख किया और 1-2 कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादातर महिला प्रधान और सामाजिक विषयों वाली फिल्में थीं। इसके बाद लगभग 4 साल तक भाग्यश्री ने कोई खास काम नहीं किया। फिर 2002 में एक बंगाली फिल्म और 2003 में एक तेलुगु फिल्म में नजर आईं, लेकिन यह सब नॉन सीरियस तरीके से चलता रहा, जिससे उनके करियर को कोई खास फायदा नहीं हुआ। साल 2003 में भाग्यश्री को एक हिंदी फिल्म मान संतोषी मां मिली, लेकिन इस फिल्म में ढेर सारे कलाकार थे और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसके बाद 2005 में उनकी एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई, जिसे भाग्यश्री और उनके पति हिमालय ने खुद प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट मनोज तिवारी नजर आए, लेकिन फिल्म के कंटेंट और प्रस्तुति को लेकर काफी आलोचना हुई और इससे भी भाग्यश्री के करियर को कोई खास फायदा नहीं मिला। 2006 में भाग्यश्री 2 हिंदी फिल्मों में दिखाई दी। पहली थी हमको दीवाना कर गए, जिसमें उनका रोल बेहद छोटा था। दूसरी फिल्म में भी उनका किरदार सीमित ही रहा। इसी साल उन्होंने एक और भोजपुरी फिल्म में काम किया, जिसमें उनके अपोजिट रवि किशन थे, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इन फिल्मों के बाद फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों ने भाग्यश्री को गंभीरता से लेना लगभग बंद कर दिया। वजह यह थी कि वे कई साल तक बड़े पर्दे से गायब रहतीं और फिर अचानक किसी एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म में नजर आ जाती थीं। इसके बाद भी भाग्यश्री कभी हिंदी, कभी कन्नड़, कभी मराठी, कभी बंगाली और कभी भोजपुरी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती रहीं। कुछ भोजपुरी फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। फिर 2007 में उनकी एक और भोजपुरी फिल्म जन्म जन्म के साथ आई, जिसमें वे एक बार फिर मनोज तिवारी के साथ नजर आईं, लेकिन यह फिल्म भी उनके करियर को नई दिशा देने में नाकाम रही। इसके 7 साल बाद भाग्यश्री ने एक बार फिर मनोज तिवारी के साथ ही एक और भोजपुरी फिल्म देवा में काम किया, लेकिन इस फिल्म से भी उनके करियर को कोई खास फायदा नहीं मिला। इसके 6 साल बाद यानी 2019 में वे एक कन्नड़ फिल्म में नजर आईं, जबकि 2021 में एक तमिल फिल्म में कैमियो करती दिखाई दीं। इसके बाद 2022 में भाग्यश्री फिल्म राधे श्याम में एक छोटे से किरदार में
प्रभास की मां की भूमिका निभाते हुए नजर आईं। वहीं 2023 में वे फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बेहद छोटे रोल में दिखाई दी, जिसमें करीब 34 साल बाद उन्होंने एक बार फिर सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर की। इसी साल भाग्यश्री की एक और फिल्म NRI वाइव्स रिलीज हुई, जिसमें 4 अलग-अलग कपल्स की कहानियां दिखाई गई थीं। इस फिल्म में भाग्यश्री का किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया। 56 साल की उम्र में भी वे न सिर्फ बेहद खूबसूरत दिखीं, बल्कि उनके अभिनय की भी खूब तारीफ हुई। इसी साल उनकी एक और फिल्म छत्रपति रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने हीरो की मां की भूमिका निभाई। फिल्मों के अलावा भाग्यश्री ने बीच बीच में कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। उनके शोज दूरदर्शन, जी टीवी, सोनी एंटरटेनमेंट, सहारा वन और लाइफ ओके जैसे चैनलों पर प्रसारित होते रहे। साल 2009 में भाग्यश्री ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 3 में एक प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया। वहीं 2022 में वे स्टार प्लस के शो स्मार्ट जोड़ी में अपने पति हिमालय के साथ नजर आईं। इस शो के एक एपिसोड में उनके दोनों बच्चे भी पहुंचे थे और सवाल जवाब में हिस्सा लिया था। शादी के लगभग 34 साल बाद भाग्यश्री ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का एक बड़ा राज भी सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था जब उनके और उनके पति के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि दोनों अलग भी हो गए और सालों तक अलग अलग रहे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और रिश्ता फिर से मजबूत हुआ। भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उन्होंने अपने करियर की बजाय परिवार को क्यों चुना और उन्हें अपने इस फैसले पर आज भी कोई पछतावा नहीं है। भाग्यश्री के मुताबिक, मैंने प्यार किया कि कामयाबी और शादी के बाद मुझ पर एक मां के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तरफ परिवार था तो दूसरी तरफ करियर। बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन मैंने अपने परिवार को चुना क्योंकि उस वक्त मैं मां बन चुकी थी। इसी इंटरव्यू में भाग्यश्री ने कुछ ऐसा भी कहा जो इनके द्वारा किए गए कामों से मेल नहीं खाता। इन्होंने आगे कहा था कि ऐसे में अगर मैं करियर की तरफ बढ़ती तो बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाती। मुझे जो संस्कार अपने माता पिता से मिले, शायद मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाती। जब आप इंडस्ट्री में होते हैं तो परिवार के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाग्यश्री अपने माता पिता से मिले जिन संस्कारों को अपने बच्चों में ट्रांसफर करने की बात कर रही थीं, तब इन्हें शायद यह याद नहीं रहा कि इन्होंने अपने माता पिता को दुख पहुंचाकर घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से शादी रचा ली थी। तो क्या यह इन्हीं उच्च स्तर के संस्कारों को अपने बच्चों में ट्रांसफर करने की बात कर रही थी? दूसरी तरफ भाग्यश्री से यह भी सवाल पूछा जा सकता था कि क्या वह देश भर की महिलाओं को यह संदेश देना चाहती थीं कि इन्हीं की तरह 19 से 20 साल की उम्र में शादी बच्चा करके करियर को पीछे छोड़ देना चाहिए? भाग्यश्री के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी अपनी पिछड़ी मानसिकता और बेवकूफी भरे डिसीजन की वजह से इन्होंने इश्क मोहब्बत में पड़कर अपना करियर खुद ही बर्बाद कर लिया और उन लड़कियों के लिए भी एक गलत मिसाल पेश की जो करियर बनाना चाहती हैं। खैर, भाग्यश्री के 2 बच्चे हैं, बेटा अभिमन्यु जिसका जन्म 1990 में हुआ था और बेटी अवंतिका जो 1995 में पैदा हुई थी। 31 साल की अवंतिका ने लंदन के क्रॉस बिजनेस स्कूल से बिजनेस और मार्केटिंग की डिग्री ली है और एक वेब सीरीज से डेब्यू कर चुकी हैं। वहीं बेटे अभिमन्यु ने 2019 में रिलीज हुई फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से बॉलीवुड डेब्यू किया था। भाग्यश्री के पति हिमालय की बात करें तो ये एक बिजनेसमैन रहे हैं। कुछ फिल्मों के निर्माण में भी पैसा लगाया तो साथ ही कई बार विवादों में भी फंसे। समाचार एजेंसी NIA के मुताबिक जुलाई 2019 में हिमालय देसानी को अंबोली पुलिस ने गैम्बलिंग रैकेट के कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। तब उनके सपोर्ट में भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर आवाज भी उठाई थी। साल 2015 में भाग्यश्री को महाराष्ट्र सरकार ने गरीब बच्चियों के पोषण के लिए अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए भी देखा गया था। फिलहाल ये अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं और कई कार्यक्रमों में भी नजर आती रहती हैं। भाग्यश्री अब 56 साल की हो चुकी है, लेकिन ये आज भी बेहद फिट और यंग नजर आती हैं। तो ये रही कहानी राजसी परिवार की एक लड़की की जो एक अभिनेत्री बनी। उसका करियर भी काफी ऊंचाइयों पर चला गया, रातों रात वह स्टार बन गई। लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया
जिसने उसके करियर को लगभग खत्म कर दिया और लोगों ने धीरे धीरे उसे सीरियस लेना ही बंद कर दिया। भाग्यश्री हमेशा से योग और फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती आई हैं। यही वजह है कि उनके घर में एक खास जगह सिर्फ योग और एक्सरसाइज के लिए रखी गई है। सुबह का वक्त अक्सर वहीं बिताती हैं। शायद यही कारण है कि 56 साल की उम्र में भी उनका चेहरा थकान से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से चमकता है। उनका घर इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने नाम और शोहरत से ज्यादा सादगी और अनुशासन को अहमियत दी। कारों के मामले में भी भाग्यश्री का रवैया बिल्कुल वैसा ही रहा। उन्हें कभी महंगी गाड़ियों का शौक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके पास जो कारें हैं वे लग्जरी से ज्यादा कंफर्ट और सेफ्टी का प्रतीक हैं। अक्सर उन्हें मर्सिडीज बेंज में देखा गया है, जो उनकी शांत और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी से मेल खाती है। यह वही कार है जिसमें वह इवेंट्स, शूट्स और निजी कार्यक्रमों में आती जाती हैं। परिवार की दूसरी कारें भी जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखकर चुनी गई हैं। उनके बेटे अभिमन्यु को अक्सर एक स्पोर्टी और मॉडर्न कार में देखा जाता है, जो उसकी यंग सोच और एनर्जी को दर्शाती है। कुल मिलाकर भाग्यश्री का कार कलेक्शन यह साबित करता है कि उन्होंने कभी दिखावे को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अब अगर बात करें उनके बेटे अभिमन्यु दसानी की, तो उसकी कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 1990 में जन्मे अभिमन्यु ने बचपन से ही खुद को एक सामान्य माहौल में पाया। उसकी मां कभी नहीं चाहती थी कि वह सिर्फ एक स्टार किड बनकर बड़ा हो। पढ़ाई, अनुशासन और मेहनत, यही 3 चीजें उसकी परवरिश की नींव बनी। अभिमन्यु ने फिल्मों में आने से पहले कई साल खुद को तैयार करने में लगाए। जिम, एक्शन ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक्स, उसने हर उस चीज पर काम किया जो एक एक्टर को मजबूत बनाती है। वह जानता था कि उसकी मां का नाम उसके लिए दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उसे अंदर टिके रहने के लिए मेहनत खुद करनी होगी। 2019 में जब मर्द को दर्द नहीं होता रिलीज हुई, तो दर्शकों ने एक अलग तरह के हीरो को देखा। ये कोई पारंपरिक बॉलीवुड डेब्यू नहीं था। फिल्म अलग थी, किरदार अलग था और अभिमन्यु की मेहनत स्क्रीन पर साफ नजर आ रही थी। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका न कर पाई हो, लेकिन इसने यह जरूर साबित कर दिया कि वह सिर्फ किसी का बेटा नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। फिल्म के बाद उसे रातों रात स्टारडम नहीं मिला। संघर्ष जारी रहा, लेकिन अभिमन्यु ने कभी शिकायत नहीं की। उसने धीरे धीरे खुद को बेहतर किया, नई स्क्रिप्ट्स पढ़ी और खुद को एक्शन के साथ साथ अभिनय में भी निखारने की कोशिश की। उसका करियर भले ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन वह मजबूत नींव के साथ बढ़ता रहा। भाग्यश्री इस पूरे सफर में हमेशा एक मां की तरह उसके साथ खड़ी रही। उन्होंने न तो उसे कभी जल्दी करने को कहा और न ही अपने नाम का सहारा लेने की सलाह दी। शायद यही वजह है कि अभिमन्यु का करियर अभी भी संघर्ष के दौर में होने के बावजूद सम्मानजनक लगता है। आज भाग्यश्री की जिंदगी को देखें तो यह साफ समझ आता है कि उन्होंने जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था। एक समय की सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने खुद को कभी स्टार मानकर नहीं जिया। उनका घर, उनकी कारें और उनके बेटे का करियर, तीनों इस बात का सबूत हैं कि उन्होंने शोहरत से ज्यादा सुकून को महत्व दिया। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, बल्कि उस फैसले की है जो इंसान अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर लेता है। किसी के लिए वह फैसला सही होता है, किसी के लिए गलत, लेकिन भाग्यश्री के लिए वह फैसला उनकी पहचान बन गया। तो दोस्तों, आप भाग्यश्री के जीवन में लिए गए इन फैसलों को किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि परिवार को चुनना उनका सही फैसला था, या फिर उन्हें अपने शानदार करियर को आगे बढ़ाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि भाग्यश्री की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको आज भी सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से और कुछ अनसुनी बातों के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।